ग्रहुई प्रखंड के खिरौना गांव में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी उमैर खान के पक्ष में जनता से समर्थन देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान भूपेश बघेल ने हाल ही में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर कड़ा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा, बिहार में सुशासन की सरकार का दावा करने वाली सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है और इसका दुष्परिणाम पूरे बिहार में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया, अगर बिहार में सच में कानून का राज है तो अनंत सिंह पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार में अमन चैन और शांति बनी रहे, लेकिन आयोग मौन है। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर चुटकी लेते हुए कहा, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को आगे रखकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन अब हालत यह है कि नीतीश कुमार को बोलने तक नहीं दिया जाता। भूपेश बघेल ने कहा कि आज सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी चल रही है। नीतीश कुमार मात्र एक चेहरा बनकर रह गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देंगे। सर, मोकामा में जो घटना घटी है सर, उसमें जदयू के प्रत्याशी के द्वारा गोलीबारी की गई है, उसके खिलाफ FIR भी किया गया सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? ये स्पष्ट है कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद जर्जर है। ये नीतीश बाबू का राज नहीं रहा, ये पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, जिसका दुष्परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है कि अब ये जंगल राज की बात करते थे और अभी चुनाव हुआ नहीं है और किस प्रकार से घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है आप सब देख रहे हैं। क्या अभी से कार्रवाई होगी सर? जो जेडीयू का प्रत्याशी है मोकामा विधानसभा में, उन्हें गिरफ्तारी नहीं हो रही है, 24 घंटा से कितने जा रहा है? तुरंत होना चाहिए। यदि कानून का राज है, निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ अमन चैन और शांतिपूर्वक मतदान की स्थिति बने। इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो निर्वाचन आयोग है, तो चुप क्यों बैठी है? मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आते हैं सर, इतनी बड़ी घटना हो गई तो कुछ नहीं बोलते हैं, वापस लौट जाते हैं। लगता है कि मुख्यमंत्री को आवाज मिलना चाहिए था। देखिए, आज तो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और नीतीश बाबू एक शब्द नहीं बोले। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम उनका, सम्राट चौधरी, वही बार बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये केवल नीतीश बाबू के चेहरा सामने रख के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन नीतीश बाबू को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा कि 15 साल तो आपने बात कही और किसे आप समर्थन मन से ही बात हुई? समर्थन देने की बात और समर्थन लेने की बात तो अभी जो हमारे यहाँ प्रेजेंट विधायक और मंत्री हैं, उनकी स्थिति इतने दयनीय है, वो उनकी आदत से या उनके बात विचार से सारे लोग नाखुश है पटेल समाज के, इसलिए पटेल समाज उनको वोट करने के मूड में नहीं है। उनके विपरीत में जो आएगा, चाहे हमारे कुंदन भाई हो, चाहे जो भी मिले, लेकिन डॉक्टर साहब को कोई वोट करने के लिए एग्री नहीं है। क्या वजह रही जब समाज ने उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया? इसलिए वजह ये है कि वो किसी को सम्मान नहीं देते हैं और सबको एकार मार के गाली बने। उनका शब्द जो है बहुत ही उरेवी शब्द निकलता है। कहते हैं कुर्मिया हमरा वोट दे हो, कहते हैं नीतीशवा के दे है। तो सवाल है कि जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, हमको अखर गया, हमारे घर पे वो बोले हैं और इस चीज को जब हम तो स्वाभिमानी आदमी, हम स्वाभिमान नहीं बेच सकते हैं, तो हमको स्वाभिमान में ठेस पहुंचा है, इसलिए हम उनका विरोध करेंगे।